यूजीसी एक्ट लागू हुआ, वह देश के लिए सुखद और सौभाग्यपूर्ण कदम माना जाता है। यूजीसी एक्ट जो बना दिया गया है, उसको हर हालत में अब लागू कर दिया, जी का जंजाल बन गया है। हिंदुस्तान के गली गली में शोर है। अब 85% आबादी वालों का शोषण बेजोर है, जो है आप समर्थन में है। बिल्कुल समर्थन में है। देश चाह रहा है बांटने का रोजगार आबादी के हित में काम करना चाहिए, उनकी बेरोजगारी को दूर, माना अधिक आबादी वालों के साथ नाजायज हो रहा है, हर एक जगह उसे परेशान किया जा रहा है। समुद्र में चलते हुए जहाज को जो रोक देता है उसे आंधी और तूफान कहा जाता है, और देश के नई रफ्तार को एक सही दिशा दे देता है, उसे नरेंद्र मोदी कहा जाता है। नरेंद्र मोदी आदरणीय प्रधानमंत्री, इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री आज तो हम मान गए हैं, पहले हमें भी संशय था कि भारत के प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जो कुछ भी करेंगे हमारे देश के हित में बेहतर करेंगे, और अचानक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यूजीसी एक्ट लागू किया गया और लाया गया, तो इसका विरोध करना देश के लिए अपराध भी हो सकता है, देश के लिए घाटा भी हो सकता है, देश के लिए ये टेलर है। और 85 वर्ष वालों का जो फिल्म अभी तो बाकी है, पूरे देश में बहुत बड़े पैमाने पर प्रदर्शन होने जा रहा है, जिसको संभाल पाना देश के कोई रीजन है या कोई एससी हो एसटी हो, अपने सरकार के द्वारा दिए गए या पहुंचाए गए फायदा वाले कानून का कोई गलत तो इस्तेमाल, तो अगर ये एक्ट पर रोक नहीं लगी तो हम इस्तीफा दे देंगे। गली में शोर है और नरेंद्र मोदी के पक्ष में 85% बेजो से हो रहा है, कि इसका मतलब आज तक हमको नाजायज फायदा लेने के चक्कर में आप कानून नहीं लाने एक्ट चाह रहा है, ताकि हम कब तक शोषण कीजिएगा। आपके लोगों के मन में खोट है, और कि हम किसी को गोरवा कह देंगे, किसी को कुर्मिया कह देंगे, और किसी को ये कह देंगे, और किसी को तो सदवा कह देंगे, लेकिन ये तो नहीं, तो यूजीसी एक्ट को दिखाना पड़ेगा और देश में लागू, किसी को तो सदवा कर दीजिएगा, पसमनवा कर दीजिएगा, तो आप पर एक्ट लागू होगा। ये क्या जरूरी है कि किसी को कहीं 15% वाला व्यक्ति जो है आपको 85% वालों को कैसे मतलब बर्बाद कर देगा? बेचारे नहीं करेंगे, उसमें भी लोग 85% लोगों को कैसे दबाव में आदमी डाल सकता है, कैसे दबा सकता है, बताइए कैसे आप रोक लगाएंगे? अब तो जनता जाग चुकी है, आप रोक लग रही है भाई, मिर्ची लगना क्यों जरूरी है? हाय हाय रे मजबूरी, ये जो यूजीसी एक्ट पर उनको मिर्ची लगना क्यों था जरूरी? यह देश सवाल 85% वाला एक बार सड़क पर उड़ जाएगा, आपका आंदोलन में घर में ढुक जाएगा, ये जायज बात है। जागो, भारत की बड़ी आबादी जागो, देश बुला रहा है आने को, नरेंद्र मोदी एक अलख जलाए हैं तो भूल ना जाना। डीके एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी, समाज सेवी। और देखिए, जो देश हित के लिए, जो राष्ट्र हित के लिए, जो जनता के हित के लिए होता है, डीके उसके साथ में रहती है। चाहे आप किसी चीज को कुछ भी आप कह सकते हैं। चलिए, मेरे साथ है राजनीतिक विशेषज्ञ है आदरणीय श्री ललन यादव जी, जो बिहार प्रदेश में जो है मशहूर है, और कहना यह चाहते हैं कि देखिए, आज के मुद्दे को लेकर के क्या ये इन पर थॉट है, एनालिसिस देखिए, क्योंकि राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं और पढ़े लिखे भी हैं, और जानकारी देना चाहते हैं कि ये यादव समाज से आते हैं। और बात करते हैं कि यूजीसी को लेकर के जो है आपका क्या पर्सनल, अगर कहा जाए, अगर विशेषज्ञ के रूप में देखा जाए तो क्या हो सकता है सर? देखिए, देश में चल रहा है एक बहुत बड़ा सवाल, जिस मुद्दे पर है पूरे हिंदुस्तान में बवाल। यूजीसी के मुद्दे पर जो यूजीसी एक्ट लागू हुआ, वह देश के लिए सुखद और सौभाग्यपूर्ण कदम माना जाने वाला है, और उसका विरोध करने वाले प्रभाव से प्रभावित होकर के उनके हितैषी जो सुप्रीम कोर्ट में पद स्थापित थे, एन केन प्रकार तत्काल रोक लगी है। लेकिन यूजीसी एक्ट जो बना दिया गया है, उसको हर हालत में अब लागू करना होगा, कारण कि अब तो ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जी का जंजाल बन गया है। और एक बात जान लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान के गली गली में शोर है, 85% आबादी वालों का शोषण बेजोर खिलाफ अंगराई है। अब भारत देश में बढ़ चढ़ के आने वाली लड़ाई है कि आप यूजीसी कानून एक्ट के जो है आप समर्थन में हैं। बिल्कुल समर्थन में है। देश चाह रहा है, यानी कि बांटने का रोजगार चाह रहा है। आज देखिए, बेरोजगारी की समस्या है, देश में हाहाकार है, और जो है ना, अब बेरोजगारी का भंडार है, अब भरमार है,
तो उसको देखिए अधिकांशतः आपको मिलेगा, जो बेरोजगारी जो मिलेगी इस देश में सबसे ज्यादा 85% आबादी वालों में सबसे ज्यादा संख्या में बेरोजगारी है। और सरकार को किसी भी देश के कानून को बड़ी आबादी के हित में काम करना चाहिए, उनकी बेरोजगारी को दूर करने की दिशा में काम करना चाहिए। चूंकि कहा गया है कि काले गोरे अब न तो उन्नत खोटे खरे नहीं हैं, इस देश में है सभी बराबर, कोई छोटे बड़े नहीं है। लेकिन यहाँ दखल अंदाजी हो रही है हर काम में, माना अधिक आबादी वालों के साथ नाजायज हो रहा है। हर एक जगह उसे परेशान किया जा रहा हो, कलेक्ट्री हो, चाहे राजस्व कर्मचारी हो, या कोर्ट हो, या कलेक्ट्रेट हो, या सांसद भवन हो। इसीलिए अब देश में यदि उचित न्याय यदि हो तो बड़ी आबादी वालों के हित में होना चाहिए। को लेकर के आप सपोर्ट में है, लेकिन कितना लोग जो है विरोध में है। यहाँ तक कि देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी से भी कुछ निकले हैं, विरोध में हुए हैं और बहुत पोस्ट किए हैं। यहाँ तक कि उनका जो है प्रधानमंत्री जी का जो जाति सूचक शब्द जो है तेरिया पर कह करके यूज किया गया। जब राम जी के लाए एक्ट लाए तो मतलब कि मोदी जी जो है अच्छे रहे और भगवान के रूप में, तो रातों रात बोले पब्लिक ओपिनियन में किया गया। तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि रातों रात स्वर्ण मुल्ला बन गए, रातों रात बाप चेंज कर दिया। इस तरीके से सर जाति सूचक इस तरीके से लोग कह भी रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि जातिवाद मवाद फैला रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। क्या लग रहा है आपको? एक बात हम याद दिलाना चाहते हैं देश के लोगों को, समुद्र में चलते हुए जहाज को जो रोक देता है उसे आंधी और तूफान कहा जाता है, और देश के नई रफ्तार को एक सही दिशा दे देता है उसे नरेंद्र मोदी कहा जाता है। नरेंद्र मोदी कहा जाता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। इनकी विदेश तकनीकी भी बहुत अच्छी है और उनकी कूटनीति भी बहुत अच्छी है। अभी देखिए फिलहाल क्या हुआ, अमेरिका हमारे भारत पर बहुतों प्रकार का टैरिफ लगा दिए। आदरणीय प्रधानमंत्री, इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री, आज तो हम मान गए हैं, पहले हमें भी संशय था। अमेरिका को अपना दादा समझने वाले यूरोपीय देश के तमाम देश को हैदराबाद में बुला करके समझौता कर लिए, अपना आयात और निर्यात शुरू कर दिए यूरोपीय अंतर्गत रहने वाले देशों के साथ। तो अंत में अमेरिका को कहना पड़ा कि हाय बाप, जिस यूरोपीय देश को खुश करने के चलते भारत पर हम सबसे ज्यादा टैरिफ लगा दिए पूरे विश्व में, तो अब बताइए वही यूरोपीय देश भारत के साथ हो गया। अब तो हमें पछतावा हो रहा है। अब तो हर तरीके से भारत को मिलाना पड़ेगा और भारत से दोस्ती करनी पड़ेगी। उसी पश्चात अमेरिका झुक गया और परसों की बात है आदरणीय नरेंद्र मोदी से बात करके अपनी टैरिफ को इतना घटा दिया कि बांग्लादेश, भूटान, चीन और पाकिस्तान से भी टैरिफ घटा दिया। और वही जो अभी प्रति बैरल जो तेल आ रहा था पूरे भारत में, अब 50 मिलियन प्रति आने जा रहा है। यह तो सुखद और सौभाग्यपूर्ण काम है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भारत के प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जो कुछ भी करेंगे हमारे देश के हित में बेहतर करेंगे। और अचानक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यूजीसी एक्ट लागू किया गया और लाया गया, तो इसका विरोध करना देश के लिए अपराध भी हो सकता है, देश के लिए घाटा भी हो सकता है, देश के लिए नुकसान भी हो सकता है। अब देखिए दोनों पक्षों का प्रदर्शन पूरे देश में चल रहा है। ये तो सच है, ये मानना पड़ेगा देश के हित में। ये सवाल है क्या 85% आबादी वाले लोग यदि प्रदर्शन कर रहे हैं और 15% वाले कर रहे हैं तो देश में तो बवाल खड़ा होगा। लेकिन देश के सामाजिकता, समरसता को और विकास को मद्देनजर रखते हुए सबसे ज्यादा आबादी वालों के हित में इस देश को आना पड़ेगा। रोक लगी है, ये तो तत्कालिक विषय है, लेकिन ये सच है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी को यूजीसी एक्ट लागू करना ही पड़ेगा। तो ये ट्रेलर है और 85 वर्ष वालों का जो फिल्म अभी तो बाकी है। पूरे देश में बहुत बड़े पैमाने पर प्रदर्शन होने जा रहा है, जिसको संभाल पाना देश के किसी भी सरकार के लिए मुश्किल होगा। तत्पश्चात लागू करना है। संत समाज लोगों का जो है कुछ कह रहे हैं कि ये जो है गलत हो रही है। SC/ST का तो ठीक था लेकिन इसमें OBC को काहे किया गया? ये बात अलग है। आज देखिए इस पर भी एक होना चाहिए, सुधार होनी चाहिए
कि कोई एससी, कोई हरिजन है या कोई एससी हो, एसटी हो, अपने सरकार के द्वारा दिए गए या पहुंचाए गए फायदा वाले कानून का कोई गलत तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किसी को जानबूझ के नहीं फंसाना चाहिए, किसी को घाटा नहीं देना चाहिए। यह उसके माने जीवन को आगे बढ़ाने वाला मार्ग प्रशस्त करेगा। यह कानून जो है उसके रोजगार को दूर करने के लिए, यह कानून जो है उनके जीवन काल को सुदृढ़ और कुशल कमेटी में बनाने सब के लिए लोग भी है। तो रहना चाहिए। कमेटी जो गठित हुआ उसमें कह रहे हैं कि मतलब कमेटी में जो है यूजीसी एक्ट लगा करके बर्बाद कर देंगे, यानी कि बड़े बड़े लीडर, यानी कि नाम नहीं बताएंगे, बहुत बड़े बड़े लीडर सब झूठ बोल रहे हैं। सांसद से लेकर के सब कर रहे हैं कि ये अगर नहीं होगा तो बवाल हो जाएगा, हम इस्तीफा दे देंगे। कितना मंडल अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष से बड़े लोग तैयार हो गए, ये एक्ट पर रोक नहीं लगी तो हम इस्तीफा दे देंगे। देखिए, इस्तीफा देने से क्या होगा? अरे गली गली में शोर है और नरेंद्र मोदी के पक्ष में 85% बेजोर है। उनको घबराना नहीं है, एक सत्ता आएगी और सत्ता जाएगी, लेकिन कानून देश के अधिकांश आबादी के हित में लेकिन बनना चाहिए, कैसे देश के हित में? लोग कह रहे हैं कि तो बर्बादी के, ये नहीं कि जो एक थाली में हम लोग सब मिल करके खाते थे, एसटी ओबीसी जनरल सब मिल के खाते थे, आप तो ऐसा यूजीसी एक्ट लगा करके जो बांटने का प्रयास किया जा रहा है, मोदी जी को कहीं ना कहीं पुतला जलाया जा रहा है। इसका मतलब है कि अब तो देश को संशय होने लगा, अब अधिक आबादी वालों को संशय हो रहा है कि इसका मतलब आज तक हमको नाजायज फायदा लेने के चक्कर में आप कानून नहीं लाने दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके अंदर में खोट है, मन में खोट है, उन लोगों के मन में खोट है, जिसके चलते यूजीसी एक्ट पारित होने नहीं दे रहा, जिसके आंदोलन को उग्र प्रदर्शन देखते हुए सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दिए। लेकिन कब तक रोक लगाएंगे? फिर से इनको लागू करना होगा। देश चाह रहा है, देश मांग रहा है, रोजगार चाह रहा है, यूजीसी एक्ट चाह रहा है, ताकि क्या है सर, अभी तक क्या है यूजीसी, क्या नहीं है मिला है। कुछ लोग को पता भी नहीं। यूजीसी जो है विश्वविद्यालय जो है अनुदान आयोग कहते हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहते हैं, फुल फॉर्म यहाँ तक किसी लोग को पता नहीं है। अब प्रदर्शन करने चले, क्या मैटर क्या हो सकता है, क्या है सर? यह एक सम्मान कोषांग एक लागू किया गया। हाँ। किसी के मान मर्यादा पर आपके शब्दों से ठेस पहुंचता है तो आप पर किसी न किसी एक्ट के द्वारा, यूजीसी एक्ट के द्वारा आप पर कार्रवाई की जाएगी और उसके लिए एक नए प्रकार का प्रावधान देश में लागू होने जा रहा था, जिससे तो लोग उग्र आंदोलन करके स्वयं समाज क्यों मतलब कि इतना जो है खुद मतलब कि बहुत लोग जो है भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। कभी वही लोग जो है मोदी जी को भगवान मानने वाले जो बोल रहे हैं कि इस्तीफा दे देंगे, वो हटाएंगे, योगी जी को लाएंगे, कहीं योगी जी को हटाने के तो न प्लानेंगे। किस तरीके से बहुत पब्लिक में सुनने को मिल रहा है। कुछ नहीं है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को लगा क्या लगा आपको? देश में जो बहुत शोषित वर्ग के लोग हैं, जिसको अभी तक इंसाफ नहीं मिल सका है, जिसको न्याय नहीं मिल सकते हैं, दर दर भटकने वाले लोग जगह जगह, देखिए मुख्यमंत्री दरबार लगता है, हजारों हजार लोग आते हैं, कहाँ के हैं? वही पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, शोषित वर्ग के लोग हैं, जितने भी लोग हैं शोषण का शिकार है। इसलिए हम तो कहते कब तक शोषण कीजिएगा? आपके लोगों के मन में खोट है, और कि हम किसी को गोरबा कह देंगे, किसी को कुर्मिया कह देंगे, और किसी को ये कह देंगे, और किसी को तो सदवा कह देंगे। लेकिन ये तो सच है कि हम आपको सम्मान दे रहे हैं, तो आपको भी सम्मानजनक शब्द बोलना पड़ेगा, तो यूजीसी एक्ट को दिखाना पड़ेगा और देश में लागू करना होगा। अब तो नरेंद्र मोदी जगा दिए देश के लोगों को, अब पीछे नहीं हट सकते हैं। नहीं, बांट दिए, आप कह रहे जगा दिए, लोग कह रहे हैं कि बांट दिया। नहीं, बात कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? कैसे बांटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, कैसे होगा? इसमें हिंदू राष्ट्र की बात नहीं है, पिछड़ा अलग हो गया, अलग हो गया है कि ये तो सच है कि हम लोग महादेव के भक्त हैं। ये भी बिल्कुल सच है कि हम लोग हिंदू सनातन के असली सदस्य गण है। बजरंग बली को जय श्री राम कहने वाले लोग नहीं, देखिए ये बांटने वाला नहीं है। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया संसार को, धरती बांटी सागर बांटा, लेकिन अब हम लोग छोड़ देते हैं वैसे इंसान को जो शोषित वर्गों का शोषण कर रहे हैं। हम देश में एकता और अखंडता की बात करते हैं, हम मजहब नहीं सिखाता आपस में वेद करना। हम तो रघुपति राघव राजा राम से उठे हैं और जाते जाते सीताराम सीताराम कहते जाएंगे। हम देश को समृद्ध बनाने की बात करते हैं। एक बात जान लीजिए,
देश की सबसे बड़ी आबादी को झेलती रहेगी जब तक उनके साथ अन्याय होता रहेगा, कहाँ तब शोषण तक हो रहा है हमारा सर? देश सकुशल नहीं, नहीं शोषण रहेगा, कहाँ हो रहा है नहीं सर? रहेगा, नहीं रहेगा। जाके देखिए ना, कोर्ट में देख लीजिए ना, जा करके कलेक्ट्री में देख लीजिए ना, जा सब करके तो थाना सब में देख जातियों पे लीजिए भी ना। होता है। अरे नहीं नहीं, ये जो देश, का स्वयं समाज नहीं शोषित होता अरे है? देखिए, हम ही नहीं कहते हैं, हम किसी की शिकायत करते, उसमें भी भगवान दाखिल हैं, बहुत इंसान आदमी हैं, उसमें भी रामचंद्र भगवान जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, लेकिन जिसके हृदय में खोट है उसकी बात कर रहे हैं। और आज जो अच्छा, क्या कारण है कि लागू नहीं होने दे रहे हैं? इसका मतलब आप हमको हमेशा अपमानित करने के बदले की भावना से रोक लगाना चाहते हैं उस एक्ट पर? नहीं, फर्जी एक्ट करके नहीं, आप उसे अपने लगा के मुंह को वोट क्यों नहीं संभाल के जिंदगी रखेंगे? बर्बाद हो जाएगा। किस लिए संभाल के? इसका मतलब आपको डाउट है कि हम उनके साथ अत्याचार करेंगे, उनके साथ गलत शब्द का व्यवहार नहीं करेंगे नहीं, तो वो एक्ट लागू उनका कर कहना देगा। है कि हम कम परसेंट है, वो लोग ज्यादा परसेंट है, तो हम कैसे किसी को एक्ट लगा के बर्बाद और कर देंगे? हम ही नहीं कहते एक क्यों है? अरे जवान संभाल के ना बात कीजिए। अरे जैसे SC ST को है कि आप किसी को तो सदवा कर दीजिएगा, पचपनवा कर दीजिएगा, तो आप पर एक्ट लागू होगा। ये क्या जरूरी है कि किसी को अमर्यादित शब्द हमेशा कह के चिढ़ाना? नहीं तो आपको क्या दिक्कत है सर? आपको क्या देश के दिक्कत है? संविधान के 85% आप खुद मजबूत है, तो फिर 15% वाले से क्या दिक्कत है? मजबूत कहाँ है? काहे हम लोग दिक्कत? के साथ काहे लाना कितने पड़ेगा प्रकार से UGC एक्ट? अत्याचार हो रहा है, बेरोजगारी की समस्या है, कैसे अन्याय हो समस्या? रहा है, कैसे अन्याय हो जाएगा? शोषण हो रहा है। 85% वालों को हम अन्याय लोग कैसे नहीं होगा? है, 15% वाला अन्याय कर देगा? समस्याओं से ग्रसित हमारा देश, बड़ी आबादी समस्या को झेल के 15% वाला कैसे कहीं 15% वाला व्यक्ति जो है आपको 85% वालों को कैसे मतलब कि बर्बाद कर देगा? बेचारे नहीं करेंगे, उसमें भी विद्वान लोग हैं। देखिए, हम ही नहीं कहते हैं, ये राजनीति करने वाले लोग और जिस तरह से इस देश के सही दिशा जाने वाली रफ्तार को रोक रहे हैं, यह तो देश के मान मर्यादा के खिलाफ। हम किसी की बात नहीं करते, उसमें भी भगवान जैसे लोग हैं। जवाब दीजिए सर। देखिए, हाँ, लोग 85% लोगों को कैसे दबाव में आदमी डाल सकता है? तो क्यों कैसे दबा सकता? बताइए कैसे हम बता रहे हैं। जैसे अमेरिका का $1 आजादी के समय भारत में अमेरिका का $1 भारत का $1 होता था। अभी अमेरिका का $1 इंडिया का 91 रुपया होता। कहने का मतलब उसका एक आदमी जितने मुकाबला से लड़ेगा, आपका 91 आदमी लड़ना पड़ेगा उसको, उसके बराबर के टक्कर में। काहे नहीं होता? अरे उनका एक आदमी, वो बेचारे के आरक्षण भी नहीं है, तो फिर भी उतना पद पे जाते हैं। आपका तो आरक्षण भी नहीं है। हम मानते हैं, आपका उदाहरण दे रहे हैं। किसी भी सभा में यदि भोज का आयोजन हो रहा हो या खाना बन रहा हो, अब बस एक रत्ती चिन्ह, एक थोड़े सा जहर डाल न दीजिए, तो बहुत को बर्बाद कर दिया। इसीलिए उन लोगों की भाषा पर कंट्रोल लगाने की यह एक न्याय प्रणाली चलने वाली थी। और अमर्यादित शब्द जो हमेशा बोलते आए हैं, चिढ़ा चिढ़ा के छोटे जाति के लोगों को जो बोलने आए हैं, उसी को सबक सिखाने के लिए जो ये एक्ट लागू हो रहा था, जिस पर प्रदर्शन करके रोक लगाया दिया गया। लेकिन कब तक आप रोक लगाएंगे? अब तो जनता जाग चुकी है। आप एक बार देखिए, वहां तक बात नहीं है, आप लेक्चरर हैं, आप उसी 15% में आप लेक्चरर हैं, प्रोफेसर है, प्रिंसिपल हैं, ये छोटे तबके के लोग हैं, SC और ST या OBC के रहने वाले हैं। अरे जबकि इंटरव्यू बराबर देते हैं, सब क्वेश्चन का जवाब भी देते हैं। इसको कास्ट के आधार पर जो है ना, आप इसको मार्क कम देते हैं। उस एक्ट में यह भी नियम है कि जवाब दे भी या ना दे, कम से कम इतना मार्क्स देना पड़ेगा। इसके उत्थान का सवाल है, इनके जीवन का सवाल है, इनके बेरोजगारी समस्या को दूर करने के लिए सवाल है। और जो समाज सबसे ज्यादा वंचित है, जो समाज शोषित है, उस समाज के उत्थान के लिए इतिहास गवाह है। जो भी सरकार आई है, नए नए प्रकार का कानून बना करके और शोषित समाज का नए प्रकार से उत्थान किया। काहे मिर्ची लग रही है भाई? मिर्ची लगना क्यों जरूरी है? हाय हाय रे मजबूरी। जो UGC एक्ट पर उनको मिर्ची लगना क्या था जरूरी? यह देश सवाल पूछ रहा है। अरे अपना हम किसी को गाली वाला शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पहले मुंह को समझेंगे, पहले अपने जवान को समझेंगे, अब पहले अपने घर को समझेंगे। ऐसा नहीं कि आप किसी को कुछ कह दिया, कोई बर्दाश्त कर रहा है। ये हिंदुस्तान है, सब मुर्गे भात खाने वाला है, सब दाल भात खाने वाला लोग अब इंसाफ चाहता है और ईमान चाहता है, वफादारी चाहता है, अपनी इज्जत
और आबरू के साथ खिलाफ करने वालों को और उनके इज्जत का खिलवाड़ करने वालों को बर्दाश्त करना नहीं चाहता। हम उनका भी सम्मान करते हैं, बड़ी आबादी का भी सम्मान करते हैं, लेकिन देश में जो भूचाल अभी उत्पन्न है या यूजीसी के हित, यूजीसी एक्ट के हित में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। पता है आप लोगों को कि 85% वाला एक बार सड़क पर उड़ जाएगा तो आपका आंदोलन भी घर में ढुक जाएगा। ये जायज बात है, हम उचित बात बोल रहे हैं। हम देश के लोगों को सिर्फ याद करा देना चाहते हैं। अरे नरेंद्र मोदी एक बहुत देश के लिए भारी है। नरेंद्र मोदी को और मजबूत करने की बड़ी आबादी के हित में तैयारी है। कि ये कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 85% तो मतलब कि भुंजा की तो इधर के बढ़ जाते हैं, छितरा जाते हैं, राई की तरह सरसों छितरा जाते हैं, मुट्ठी में नहीं छितरा जाते, इधर देते यादव उसको देते हैं, तो कुर्मी उधर देते, कुशवाहा उधर दे दिया, मुस्लिम उधर दे दिया, इधर दे दिया, सब इधर अपने पासवान उधर बढ़ गया। लेकिन ये जो फॉरवर्ड है, अग्री जाति जो आते हैं सिर्फ एक ही बटन दबाते हैं, सिर्फ कमल का ही। कुछ लोग का यही तथ्य कहना है, यानी कि हम जो है सरकार बनाए हैं तो ये पीछे जाति से नहीं अग्री जाति से। इस पर क्या लॉजिक तथ्य है? ठीक है महोदय, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं बिहार के, क्या कहिएगा इस पे? आपके सवाल में हम जवाब दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी अभी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है कि पूरे देश का है? पूरे देश का प्रधानमंत्री है। वह विरोधी का भी है और हितैषी का भी है और जो अपने वोटर का भी है। इसीलिए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए कुछ ऐसे भी न्याय होता है, कुछ ऐसे भी माने योजना बनाई जाती है जो देश के बड़ी आबादी के हित में हो, देश के उत्थान में हो, शोषित वर्गों के हित में हो। और जागो भारत की बड़ी आबादी, जागो, देश बुला रहा है आने को। नरेंद्र मोदी एक अलख जलाए हैं तो भूल ना जाने को। धन्यवाद। यानी कि मोदी जी के समर्थन में और यूजीसी के समर्थन में उतरे आदरणीय श्री ललन यादव जी। चलिए एक खबर को देखते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक जो है, और सब ये है कि क्या है अस्तित्व भारत का और मोदी जी का और जातीयता को लेकर के जो है आपके पास जो है अच्छे तरीके से जो है रखे। तो देखिए क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में, नए तरीके से नए अंदाज में दिखाऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।